हेलो बच्चों, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 8th वीडियो है। इसमें हम 41 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ऑल ओवर रूट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई, और माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इफ थीटा लाइज इन बिटवीन पाई एंड 2 पाई। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा रूट, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे पहले रेशनाइज कीजिए आप। तो आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे रूट। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और रूट। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ मॉड लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर को अगर रूट से हम करते हैं ख़त्म तो यहाँ तो जो साइन थीटा है वो 0 और पाई के बीच पॉजिटिव होगा। तो थीटा लाइन बिटवीन 0 टू पाई, साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। तो ऊपर से रिमूव कर लीजिए इसे। अगर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मॉड, जो पाई से 2 पाई तक वैल्यू है वो साइन की नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो -1 अपॉन साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। तो हमारे पास माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, हैंस प्रूफ। दोनों ही आंसर हो गए हमारे पास। एक तो माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो पहला कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल? तो यहाँ ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -6। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें हम तो कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं हम -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये अपने 10th क्लास में किया हुआ फार्मूला। तो -b का वैल्यू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -6, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस लगा लीजिए अपॉन 2, ए का वैल्यू 2। तो हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 49, 8 6 48 प्लस 1 49 अपॉन 4। तो हमारे पास आंसर आ गया -1 प्लस -7 अपॉन 4। तो हमारे पास दो आंसर पॉसिबिलिटी होगी। एक तो अगर प्लस का 7 लेते हैं तो हमारे पास 6 अपॉन 4, और नहीं तो -8 अपॉन 4। तो 6 अपॉन 4 3/2 और -2, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो कॉस है वो -1 और 1 के बीच लाइक करता है। -1 कॉस थीटा और लेस देन 1, ग्रेटर देन -1 और लेस देन +1, तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर
45 सॉरी यहाँ प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 13/12। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। आप इनकी वैल्यू जो टेबल बनाया था हमने पहले उसमें से आप देख सकते हो। cot 60 1/√3 द स्क्वायर प्लस 1/√2 द स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर और cos 90 का वैल्यू 0 स्क्वायर 0। तो यहाँ हमारे पास 1/3 1/2 प्लस 1/4 इनका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए आप। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 12 53 2 और 4 का। 12 को 3 से डिवाइड किया 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 12 को 2 से डिवाइड किया 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो हमारा आंसर आ गया 13/12 हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस π/4। तो सबसे पहले cos थीटा माइनस साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा ये आ गया। तो आगे √2 इसका वैल्यू cos π/4 cos थीटा माइनस साइन π/4 साइन थीटा। तो मोस्टली जो cos के साथ वैल्यू होगी उसे cos में पुट करना और साइन के साथ जो वैल्यू होगी उसे साइन में पुट करना है। तो हमारे पास cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो cos A माइनस B। तो हमारे पास आंसर आ गया √2 cos थीटा माइनस π/4 हैंस प्रूव दैट इज आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 प्रूव दैट cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर A माइनस 120 इज इक्वल टू 3/2। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इसे हम 1/2 से और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके इसे हम अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के प्लस 2 cos स्क्वायर A प्लस 120 प्लस 2 cos स्क्वायर A माइनस 120 डिग्री। तो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ 1/2 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2A 2 cos स्क्वायर A को स्प्लिट कर सकते हैं हम 1 प्लस cos 2A। तो 2 cos स्क्वायर A प्लस 120 को हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस cos 2A प्लस 240 डिग्री और आगे 1 प्लस cos 2A माइनस 240 डिग्री। तो यहाँ हम CD फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 1 1 कॉमन लीजिए 1/2 3 प्लस cos 2A इस पे और इस पे CD फार्मूला अप्लाई कीजिए आप। तो CD फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा ये cos A प्लस cos B। तो ये हमारे पास हो गया 2 cos A प्लस B अपॉन 2 और नेक्स्ट cos 2A प्लस 240 माइनस 2A प्लस 240 अपॉन 2। तो इसे नोट कीजिए, यहाँ 240 से 240 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 2A से 2A कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर इरेज कर रहे हैं हम। तो हमारे पास 1/2 3 प्लस cos 2A प्लस 2
कॉस, यहाँ 2 + 2 4a/2, तो 4a/2 2a हो गया। और आगे कॉस 480/2 तो 240, तो ब्रैकेट क्लोज। 1/2 3 प्लस कॉस 2a प्लस 2 कॉस 2a और कॉस 180 प्लस 60, तो यहाँ 240 को हम यहाँ 180 प्लस 60 पुट कर रहे हैं, तो 1/2 3 प्लस कॉस 2a और यहाँ हमारे पास कॉस 180 प्लस 60, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू टेंजेंट ही पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव निशान मैं यहाँ लगा रहा हूँ। कॉस 2a कॉस 60, तो ब्रैकेट क्लोज। आगे इरेज कर दो इसको। तो हमारे पास 1/2 3 प्लस कॉस 2a माइनस 2 कॉस 2a और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 3 प्लस कॉस 2a माइनस कॉस 2a, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46, प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 1x, तो टेकिंग cot बोथ साइड्स, तो cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस x, तो यहाँ हम सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे। cot 3x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1/cot 2x प्लस cot x, तो इसे शिफ्ट कीजिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cot 3x और cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। तो अब इन टर्म्स को दोनों को इधर शिफ्ट कीजिए और एक को दूसरी साइड शिफ्ट कीजिए, तो a इधर दूसरी साइड जाके प्लस हो गया, तो यहाँ cot 2x cot x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, हैंस प्रूव। तो मैंने यहाँ जो फार्मूला cot का है वो डायरेक्ट पुट किया है, इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो आगे हम जो टेंजेंट से cot का जो फार्मूला है उसे हम कैसे बनाएंगे वो देख रहे हैं। ये आपको सॉल्यूशन में नहीं करना, सिर्फ समझना है कैसे मैंने cot 3x का फार्मूला टेंजेंट से ड्राइव किया। तो 1/टेंजेंट 3x, इसे ऐसे लिख सकते हो, तो इसे इरेज कर दीजिए अब सारे को। तो cot 3x इज इक्वल टू 1/टेंजेंट 2x प्लस x, तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया 1/टेंजेंट a प्लस b, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, तो cot 3x इज इक्वल टू 1/cot 2x प्लस 1/cot x, तो नीचे 1 माइनस 1/cot x और cot 2x, तो इसे सॉल्व कीजिए। हमारे पास 1/cot x प्लस cot 2x अपॉन cot x cot 2x, और इसके नीचे हमारे पास cot x cot
2x माइनस 1 और नीचे दोनों की मल्टीप्लिकेशन cot x cot 2x, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ बच गया cot 3x इज इक्वल टू ये cot 2x माइनस 1, ये cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। ये हम फार्मूला जो है सिमिलरली टेंजेंट से ही cot का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। दैट्स ऑल।